नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना अग्रवाल, एडिशनल प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। और आज मैं यहाँ आई हूँ आपको बताने कि गर्मी में आँखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले गर्मी में कोई भी बाहर निकल रहा है तो आँखों की बचाव के लिए यूवी रेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम यूवी प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस पहने। बाहर धूल और गर्म हवा से बचने के लिए छाता, कैप या स्कार्फ का भी उपयोग कर सकते हैं। दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से आंख धोना चाहिए, इससे राहत मिलती है। पानी ऐसा नहीं कि आप नल के पानी से धो रहे हैं आंख, आपको आरओ वाटर या फिर मिनरल वाटर या फिर एक्वा के पानी से आंख धोनी है, ताकि और एडेड इन्फेक्शन ना आप अपनी आंखों में डाल दें। सबसे इम्पॉर्टेंट गर्मी में क्या होता है कि हमारा इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी का, तो ऐसे में पानी की कमी पूरे शरीर में हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पर्याप्त पानी पिएं, ताकि ना ही शरीर बल्कि आंखों में भी सूखापन ना हो। तो पानी एक बहुत ज़रूरी, जिसको कहते हैं स्टे हाइड्रेटेड। आप जूसेस पीजिए, पानी पीजिए, नींबू का पानी पीजिए, बेल का शरबत पीजिए। गर्मी में निकलने से पहले अपने आप को बिल्कुल हाइड्रेट करके निकलिए। दूसरी चीज़ ये है कि आंखों में बार बार रगड़ना नहीं है, क्योंकि गर्मी में अक्सर पसीना बहता है या आंखों में प्रॉब्लम होती है, तो हम अपनी आंखें रगड़ देते हैं। आंखें रगड़ने से ना केवल इन्फेक्शन बढ़ सकता है, बल्कि आंखों की जो लेयर्स हैं उनमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग सभी एसी में बैठे रहते हैं पूरे पूरे दिन। तो एसी में क्या होता है, पूरे दिन बैठने से हमारा एसी एक तरह का डीह्यूमिडिफायर है, जो कि पूरे कमरे की नमी कम कर देता है, और इससे आंखों में सूखापन और बढ़ जाता है। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या जो यंग यूथ हैं, वो कंप्यूटर या अपनी किताबों में, चाहे वो मोबाइल हो, मोबाइल तो हर कोई लगातार मोबाइल ही देखता रहता है बिना किसी ब्रेक के, तो हम थोड़ी थोड़ी देर में एक ब्रेक लें और हमें 20-20-20 का नियम अपनाना चाहिए। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर को देखना चाहिए। इससे लगातार हमारी आंखें एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं करती, इससे सिरदर्द से बचाव होता है और डिहाइड्रेशन से भी बचाव होता है। तो लगातार कंप्यूटर या मोबाइल को ना देखते रहें, थोड़ी देर ब्रेक लें, ये बहुत ही जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कॉन्टैक्ट लेंस, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, पसीना आता है, तो बेटर ये है कि आप कॉन्टैक्ट लेंस कम देरी के लिए पहने गर्मी में, और बीच में आप सफाई से उसको पहने और सफाई का पूरा ध्यान रखें। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गर्मी का, स्विमिंग पूल। चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, हर कोई गर्मी में स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए तैयार रहता है। खासकर बच्चे, गर्मी का मतलब ही होता है कि वो पूल में कूद जाएंगे। लेकिन स्विमिंग पूल करते समय हमें कुछ एहतियात बरतने पड़ते हैं। एक तो स्विमिंग पूल में क्लोरीन की मात्रा बहुत होती है, तो उससे आंखों की एलर्जी का रिस्क हो जाता है। तो हमें स्विमिंग करते समय गॉगल्स पहनने बहुत जरूरी है, कि हम स्विमिंग गॉगल्स पहन ले। उससे क्या होता है, आंखों में फालतू पानी नहीं जाता है और आंखों का प्रोटेक्शन होता है, और आंखों में किसी भी इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। स्विमिंग पूल में प्रोटोजोन अकैंथमीबा का इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है, तो वो अगर आपके आंखों में जलन है, लाली चल गई है या फिर आपके कीचड़ आ रही है, तो ऐसे में स्विमिंग तुरंत छोड़ दें और एक नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, हम अपने आहार में गाजर, हरी सब्जी, फल और विटामिन ए युक्त भोजन शामिल करें, जो कि आंखों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। किसी भी तौलिया, रुमाल और मेकअप किसी का शेयर ना करें। अपने इंडिविजुअल सारी चीजें अलग रखें, क्योंकि इससे हमें एलर्जी और इन्फेक्शन हो सकता है। आप सनस्क्रीन लगाते हैं बाहर जाते समय, अगर आप सनस्क्रीन उपयोग कर रहे हैं तो बेटर यह है कि अपनी आंखों के पास सनस्क्रीन ना लाएं। अगर आंखों में लालिमा, खुजली, पानी आना या दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इसे नजरअंदाज ना करें। गर्मी में क्या होता है कि इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाता है, चाहे आपके शरीर का पानी हो या कुछ भी हो। इसी तरह आंख में जो होता है एक टियर फिल्म होता है, तो वो टियर फिल्म जो होती है गर्मी में और इवेपोरेशन की वजह से उसकी जो आउटर लेयर है वो इवेपोरेट कर जाती है, तो उसकी वजह से गर्मी में खुश्की या फिर ड्राइनेस हो जाती है, और ड्राइनेस की वजह से बहुत सारी चीजें हो जाती है। जैसे एक बार ड्राई आईज होती हैं, तो उसके बाद इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, तो वो एलर्जी बहुत कॉमन है, प्लस हम लोग रगड़ देते हैं, इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इन्फेक्शन, एलर्जी, ड्राई आईज, ये सब कॉम्बिनेशन है जो कि गर्मियों में ज्यादा कॉमन है। वैसे तो सभी को बराबर प्रभावित करता है, लेकिन कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम लगातार एसी में लोग बैठते हैं, क्योंकि गर्मी है, एसी खुद ही एक डीह्यूमिडिफायर है, तो क्या होता है कि वो भी नमी कम करता है, प्लस हमारी गर्मी भी है, तो उससे ड्राइनेस और इंक्रीज कर जाती है। प्लस आजकल की जो जनरेशन है, चाहे वो बड़े भी हो, हम लोग खुद ही टीवी या मोबाइल
बिना पलक झपके, बिना कुछ वो किए हम लगातार देखते रहते हैं और उससे ड्राइनेस और ज्यादा बढ़ती है। देखिए प्रॉब्लम यह है कि गर्मी तो पहले भी पड़ती थी, अभी भी पड़ती है, लेकिन प्रदूषण अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इतना ज्यादा प्रदूषण की वजह से ड्राइनेस और ज्यादा एग्रेवेट हो गई है। पहले जहाँ ओपीडी में 10 में से 2 ड्राई आईज आती थी, अब ओपीडी में कम से कम 10 में से 5 लोग। तो इस वजह से है क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्लस गर्मी का मौसम तो है ही, तो ये सब मिला के ड्राई आईज और एग्रेवेट हो जाती है। प्लस मैंने आपको बताया मोबाइल कंप्यूटर का एक्सेसिव यूज, ये भी ड्राई आईज को एग्रेवेट करता है। प्लस गर्मी में आंखों को पानी के छींटे मार सकते हैं, लेकिन पानी के छींटे साफ पानी से मारने हैं। पता चला आपने नल का पानी लेके मार दिया और 2-4 कीटाणु और, तो आपको एक्वा या किसी भी मिनरल वाटर साफ पानी से आंखों के छींटे 3-4 बार डाल दीजिए तो आंखों को अच्छा लगेगा, मतलब इट विल बी हाइड्रेटिंग फॉर द आईज। आजकल आर्टिफिशियल टेयर्स आते हैं और उनमें नॉन प्रिजर्वेटिव वाले आते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, तो वो हम अपनी आंखों में कितने लंबे समय तक डाल सकते हैं, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हो क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, तो इस वजह से लॉन्ग टर्म डाल सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बिना डॉक्टरी सलाह के, जो कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज होता है विदाउट प्रिजर्वेटिव। बेटर ये है कि हम डॉक्टरी सलाह के बाद ही कोई ना कोई ड्रॉप अपनी आंख में डालें, ओवर द काउंटर ड्रॉप डालें। धूल का जहाँ जगह हो वहाँ हमें जाना ही नहीं चाहिए। अगर मजबूरी है जाना तो सनग्लासेस पहन के जा सकते हैं, है ना, तो प्रोटेक्टिव वेयर पहन के जाए। कॉन्टैक्ट लेंस अवॉइड करें धूल में, क्योंकि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन लेंगे और आपको रगड़ना पड़ा तो फिर वो आंखों में और जख्म कर सकते हैं। तो ये पहले तो सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर आप चले ही गए और धूल चली गई तो आपको रगड़नी नहीं है, साफ पानी से तुरंत धोनी है। अगर ज्यादा रगड़ हो गई और कॉर्निया पे प्रभाव हो गया तब तो डॉक्टर के पास फौरन जाना है, क्योंकि इससे कॉर्निया में जख्म हो जाता है। कोल्ड कंप्रेशन एक अच्छी चीज है क्योंकि ठंडी सिकाई ऑलवेज बेनिफिट, खासकर गर्मी में। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, गर्मी का मौसम है तो बहुत सावधानी बरतनी है और धूप में ज्यादा ना निकले, घर में रहने की कोशिश करें और अगर निकले भी तो सावधानी के साथ निकले, प्रॉपर हाइड्रेटेड निकले, सनग्लासेस पहन के निकले, अच्छा विटामिन ए मतलब पानी युक्त खाना खाइए। ऐसे में फल भी हमारे तरबूज खरबूज सब पानी वाले आते हैं, तो खूब अच्छे से उनको एंजॉय कीजिए। और अब तो आम का सीजन है, आम खाइए। तो थोड़ी सी सावधानी और सही आदतें अपनाकर आप गर्मी में अपनी आंखों को स्वस्थ और सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद।